नमस्कार। हमें नई दिल्ली के जंतर मंतर और नई दिल्ली के जंतर मंतर आपने पहले भी वीडियोस देखी होंगी कि स्वतंत्रता सेनानी अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठते हैं और आज भी उसी क्रम में जो है स्वतंत्रता सेनानी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि धरने पर बैठे हैं और कहीं ना कहीं सरकार से कुछ मांगे हैं जो रख रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम हीरालाल ताम्रकार है। मैं मध्य प्रदेश बालाघाट जिले का रहने वाला हूँ। क्या कुछ मांगे लेकर के आप आए हैं? आप स्वतंत्रता सेनानी हैं? जी हाँ, मैं 1942 से 10 वर्ष की आयु से जब इंदिरा जी ने वानर सेना बनाई थी उससे में भाग लेते हुए मेरे 2 मामा जी और एक बड़े भाई कांग्रेस के गांधी जी के आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो क्या कुछ मांगे हैं आज आपकी? हमारी मांग है कि देश में जो आज हम आज़ाद हो गए कहते हैं, मगर मेरे हिसाब से मेरे व्यक्तिगत विचार ये हैं कि देश हमारा आज़ाद नहीं है। देश की आज़ादी दिलाने के लिए जो नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, तुम मुझे खून तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और जो उनके सपने थे वो पूरे नहीं हुए। आज हमारे भारत की जनता भी त्रस्त है। अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ हमारा देश गुलाम था, जनता आज़ाद थी। मेरा कहना ये है कि आज हमारा देश आज़ाद है मगर जनता गुलाम है। उसका कारण ये है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में 100% कानून का पालन होता था, आज 1% कानून का पालन नहीं हो रहा है। अंग्रेज़ों के ज़माने में 1 या 2% भ्रष्टाचार था, आज 200% भ्रष्टाचार है। अंग्रेज़ों के ज़माने में जब मालगुजारी थी और थे तो बहुत जल्द न्याय मिल जाता था। आज न्याय इतना महंगा हो गया है। तो मोदी जी भी तो न्याय करते हैं। कहाँ न्याय करते हैं ये बताइए कि एक हत्या का कोई केस होता है तो 30-30 साल में उसका निर्णय नहीं होता। मेरा मोदी जी से ये प्रार्थना है कि आप न्यायालय को इस तरह बना दीजिए कि 4 न्यायालय होते हैं तो उसकी लिमिट बांध दीजिए 90 दिन, 3 महीना कम नहीं होता। लोअर कोर्ट में 90 दिन में क्या कहते हैं फैसला हो जाना चाहिए। उसकी अपील अगर सेशन कोर्ट में होती है तो 90 दिन में उसका फैसला होना चाहिए। उसका अगर अपील हाई कोर्ट में होती है तो उसका 90 दिन में होना चाहिए, और हाई कोर्ट के अगर अपील होती है तो सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन में अपील होना चाहिए। यानी कोई भी फैसले का 1 साल से ज़्यादा उसको न्याय में देरी नहीं होना चाहिए, तब हमारे भारत को सही न्याय मिलेगा। तो आप आए कहाँ से हैं? मैं मध्य प्रदेश बालाघाट जिले से आया हूँ। आपने ये सब समस्याएं पहले भी रखी थी क्या? वैसे मोदी जी से पहली मुलाकात मेरी 9 अगस्त 2014 को हुई थी, जबकि फेस टू फेस हुई थी जी। फेस टू फेस मैं बता रहा हूँ ना कि जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ लेने के लिए 3 महीने हुए थे। मई में शपथ लिया 9 अगस्त 2014 को। भारत छोड़ो आंदोलन के हिसाब से राष्ट्रपति जी ने हिंदुस्तान भर से 92 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को सम्मान के लिए बुलाया था। उसमें मैं अपने मध्य प्रदेश बालाघाट से अकेला आया था और उसी वक्त मोदी जी से मेरी पहली भेंट हुई थी। तो जितने भी सेनानी आए थे सबने अपने व्यक्तिगत राय रखी थी कि हमें ये नहीं मिलता, हमें ये तकलीफ है, मगर मैंने अपने कोई व्यक्तिगत राय नहीं रखी और मोदी जी से यही प्रार्थना की थी कि मैं सन 2039 से RSS का स्वयंसेवक हूँ, नागपुर शाखा का। तो मोदी जी से प्रार्थना मैंने की थी कि लोग कहते हैं कि आप 2019 तक प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, मगर मेरी अंतरात्मा ये कहती है कि आप 2024 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। और आज हमारा जो कश्मीर है, जो भारत का अभिन्न अंग है, वहाँ भी हमको आज़ादी का लाभ नहीं है। वहाँ भी 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान चल रहे हैं। हम तिरंगा नहीं फहरा सकते। तो 1953 में जब हमारे जनसंघ के निर्माता मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराने के लिए गए तो वहाँ उनकी हत्या कर दी गई। तो मैंने ये बोला कि अगर 2024 तक प्रधानमंत्री रहते हुए आपने अगर ये कलंक मिटा दिया 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान का, तो स्वर्ग में बैठे हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को शांति मिलेगी। तो मोदी जी ने बहुत दिया और बोले तुम
को हम यहीं एक फ्लैट देते हैं, यहीं रहो। कोर्ट के आदेश के बाद भी भारत सरकार इस चीज को ख्याल नहीं कर रहा है, ना इस चीज के ऊपर कोई सीरियस हो रहा है। क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है, अब गृह मंत्रालय को देना है और नाम जुड़ चुके हैं। जो भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद जो है, मान सम्मान जो दिया जाना है, नाम जोड़ लिए है। तो सरकार क्यों नहीं सुन रही इसको? सुप्रीम आप कोर्ट की सरकार से आदेश- पूछे ना जाकर क्यों नहीं सुन रही, ये तो हमारे ये पास आदेश चीज है। आप ही कहना चाह रहे हैं कि सरकार नहीं सुन अगर रही नहीं है। सुनेगी तो आगे बहुत पूरे देश में जो है बहुत जी, विस्तृत जी, तौर से वही ये कहना हमारा कुछ हम अमल नहीं है। कराने के लिए पूरे देश से जो लोग ना निकलेंगे दिल्ली के तो लिए। आपके साथ और क्यों नहीं है स्वतंत्रता सेनानी? नहीं, और के नहीं, सब है। ये सब जो है लोग जब एक दिन उनको आगाह करा जाएगा कि अब निकलना है, मतलब सब साथ हैं आपके? हाँ, पूरे देश में कई नहीं, हम लोग हैं। पूरे देश को जगाएंगे। बिल्कुल और भी। जगाने के लिए हम स्वतंत्रता संग्राम सेना ने जो देश की आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस जब यहाँ से गए तो उन्होंने 68,000 की सेना बनाई, आज़ाद हिंद फौज। और जब वो फौज के कारण अंग्रेजों के ऊपर उन्हें धुनाई की, उसमें हमारे 26,000 सैनिक मारे गए, तब कहीं हमें आज़ादी मिली है। कोई ये चरखा और ये चला के हमें आज़ादी नहीं मिली है। तो आज भी हम ये चाहते हैं कि हमारा देश आज़ाद रहे और हमको जो सही न्याय मिलना चाहिए जनता को नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हम आज़ाद हिंद फौज के जो प्रताड़ित लोग हैं उनको, और हमारे जो साधु संत प्रताड़ित हैं वो, और सबसे ज़्यादा जो हमारे सेना के लोग जो रिटायर्ड हो जाने के बाद भी आज वो प्रताड़ित हैं, उनकी तीनों की सेना बनाकर हम फिर से आज़ादी के लिए जंग छेड़ेंगे।